होशियार, खबरदार। स्कूल, मदारिस, ट्यूशन सेंटर, काम की जगह या डे केयर सेंटर पर बच्चों पर तशद्दुद करने वाले सजा भुगतेंगे। कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग की खातून रुकन का पेश करदा बिल हुकूमत की हिमायत से मंजूर कर लिया। बिल का इतलाक इस्लामाबाद तक होगा। किसी भी चीज से तशद्दुद, थप्पड़, बाल खींचने, बाजू और कान मरोड़ना और बाजू उठाकर खड़ा करना भी जुर्म। जिम्मेदारों को नौकरी से फारिग भी किया जा सकेगा। सजाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का तरीक़ाकार वफाकी हुकूमत वज़ा करेगी। गवर्नमेंट ने बहुत ही खुले दिल का मुजाहरा किया है। ये एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है कि बच्चों को तशद्दुद करने पर गवर्नमेंट ऑपोजिशन ने मिलकर एक कानून दोनों ने सपोर्ट किया और ये बिल पास हुआ। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की जानिब से बच्चों पर तशद्दुद की ममानियत का बिल मंजूर होने पर हुकूमत और अपोजिशन को मुबारकबाद। मुआशरे को भी उमूमी माइंडसेट तब्दील करना होगा। कानून साजी पर रद्द-ए-अमल। वजीर आजम पाकिस्तान का 2 रोजा दौरे श्रीलंका। कोलंबो आमद पर वालहाना इस्तकबाल। श्रीलंकन हम मनसब ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। गार्ड ऑफ ऑनर और तोपों की सलामी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के MOUs पर दस्तखत। वजीर आजम की CPEC के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान राबते बढ़ाने की पेशकश। तिजारती, सनती और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में TTP के गुल बहादुर ग्रुप का बदनाम दहशतगर्द हसन उर्फ सजना मारा गया। हसन सजना गुज़िश्ता रोज 4 खवातीन के कत्ल समेत सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलविस था। 10 का ज़िमनी इलेक्शन पर तनाज़ा बढ़ गया। नून लीग ने पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त दे दी। बादिल नजर में 14 पोलिंग स्टेशन के रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया। रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट पेश कर दी। नताइज में गड़बड़ साबित हुई तो रीपोलिंग कराई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ को शवाहिद जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत। समाअत जुमेरात को फिर होगी। ये धांधली नहीं, मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जो आला सतह से मैनेज किया गया। मौका दे रही हूँ सब कुछ अवाम को बता दें। जिस इदारे को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया वो हुक्म के बगैर हरकत में नहीं आ सकता। मरियम नवाज का ट्वीट। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इलेक्शन कमीशन से इंसाफ पर मबनी फैसले का मुतालबा। हुकूमत का जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं। ख्वाजा साद रफीक की घनगरज। सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने की कोशिश की। उसी असूल के मद्देनज़र हमने ये कहा कि PMLN को एतराज़ है 20 या 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। आज वहाँ पर PMLN ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा बदल लिया और कहा कि नहीं, पूरे हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग की पेशकश। नून लीग ने मौक़िफ़ ही बदल दिया। अब इलेक्शन कमीशन जाने और लीगी जाने। फवाद चौधरी का जवाब। शिबली फराज ने धांधली नून लीग का तुर्रा इम्तियाज करार दे दी। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान राना सनाउल्लाह अपने डेथ स्क्वाड के हमरा निकले हुए थे। फिरदौस आशिक अवान का इल्जाम। सेनेट इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग को धचका। परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मुस्तरद। 96 लाख वाजिबात की अदायगी का नोटिस घर पर भिजवाया गया। पंजाब हाउस ने वकील सफाई का दावा मुस्तरद कर दिया। परवेज रशीद का इंतजामिया पर जाली रजिस्टर बनाने का इल्जाम। वफाकी वजीर फैसल वावडा पर दोहरी शहरियत छुपाने का एतराज मुस्तरद। सेनेट के लिए कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला बरकरार। रिटर्निंग अफसर के फैसले पर इख्तियारात महदूद हैं। अपील कुनंदा चाहे तो आईनी दरख्वास्त दायर कर सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला। सैनिक के लिए ओपन बोर्ड सदाती रेफरेंस की समाअत। कानून मुकम्मल मासूम और अंधा होता है। नेक नियति से अमल दरामद जरूरी है। जस्टिस सजातुल एहसन के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की तरफ से आयरलैंड के इलेक्शन का हवाला। वोटों की खरीदो फरोख्त पर कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। रजा रब्बानी के दलाइल। अदालत ने मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर तलब कर लिया।
सेनेट का मार्का असर करने का मिशन। वजीर आला पंजाब की तहरीक इंसाफ और काफली के उम्मीदवारों से मुशावरत। अरकान असम्बली के ग्रुप बनाकर उम्मीदवारों से कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास में फिर हंगामा। हुकूमती अरकान का हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। ऑपोजिशन ने भी प्ले कार्ड्स उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ओपोजिशन की रिक्वेजिशन पर सिंध असम्बली का इजलास जुमेरात को तलब। सेनेट इलेक्शन की तैयारियां भी नहीं हुई। स्पीकर सिराज दुर्रानी का ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के मामले में कानून पर अमल करने का पैगाम। पीटीआई सिंध के रहनुमा लियाकत जतोई का अपनी ही क़यादत पर सैफुल आबड़ो को 35 करोड़ में सेनेट का टिकट फरोख्त करने का इल्जाम। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी की तरदीद, सबूत दे वरना पार्टी एक्शन लेगी। शहबाज गिल ने लियाकत जतोई को नैब ज़दा करार दे दिया। परवेज खटक के सूबाई वजारत से बरतरफ होने वाले भाई लियाकत खटक ने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम महकमों में करप्शन उरूज पर होने का इल्जाम धर दिया। सूबे से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी। जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी। सरकारी जमीनें हथियाने के मुलजिम एहसान इलाही का एतराफ जुर्म। एहतसाब अदालत ने 21 अरब रुपए की प्री बार्गेन दरखास्त मंजूर कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने फैसला इदारे की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई का कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। फिरदौस शमीम नकवी ने रिहाई न मिलने पर वजीर आला हाउस के सामने मुजाहरे की धमकी दे दी। खुर्रम शेर जमान का सिंध पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम। नेपरा ने मुल्कगीर ब्लैकआउट इंसानी गलती करार दे दी। गुद्दू पावर प्लांट का अमला जिम्मेदार। सर्किट ब्रेकर को गलत तरीके से ऑपरेट करने के नतीजे में बिजली बंद हुई। तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। एक ही दिन में मजीद 41 अफराद की जान ले ली। 1050 नए मरीज भी सामने आ गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,658 तक पहुँच गई। अगले तालीमी साल से सिंध में असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी खत्म। काबीना ने धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 7 एकड़ एराजी अलॉट करने की मंजूरी दे दी। एनटीडीसी को जमीन मार्केट प्राइस पर देने का फैसला। अंदरूने सिंध 3000 एकड़ पर पाम के दरख्त लगाए जाएंगे। पंजाब में होनहार और मुस्तहिक तलबा के लिए रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। इंटरमीडिएट और बीएस ऑनर्स के 15,000 तलबा फायदा उठा सकेंगे। 50% वज़ाइफ मेरिट और 50% जरूरतमंद तलबा को दिए जाएंगे। वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ दिया गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की वजीर आला को मुबारकबाद। नैब और महकमा तालीम बदउन्वान असातिज़ा के खिलाफ मुतहरिक। इंक्वायरीज का सामना करने वाले असातिज़ा की तफसीलात तलब। तमाम प्रिंसिपल्स को प्रोफार्मा जारी कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स ने 20,000 टन चीनी खरीदारी के टेंडर मंजूर कर दिए। विफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के जरिए चीनी की दरामद पर टैक्सेस में छूट का ऐलान। लाहौर में चीनी के फी किलो निर्ख 110 रुपए तक जा पहुंचे। अच्छी क्वालिटी के नाम पर दाम बढ़ाने पर अवाम बरस पड़े। और रूठे पंछियों को मनाने की काविश। रावलपिंडी में इंतजामिया ने दरख्तों और खंभों पर रंग बरंगे घोंसले नस्ब कर दिए। शहर में फिर परिंदों की चहचहाट कानों में रस घूलने लगी।